Mr. A, a registered taxable person was paying the tax under composition scheme up to 30 जून. तो 30th जून तक ये बंदा कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा था. कंपोजिशन स्कीम, ओके, CS लिखा मैंने. हावेवर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई, आगे 1st जुलाई से क्या हुआ, मिस्टर ए लायबल टू पे द टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम. हो सकता है उसका 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया और नाउ he required to pay the tax under regular scheme. Mr. A will be eligible for ITC on inputs and inputs held in stock and inputs contained in semi-finished goods or finished goods held in stock and capital goods on 30th June. ITC on the capital goods will reduce by blank per quarter from the due date of the invoice. मतलब क्या कहना है गाइस, जस्ट उल्टा क्वेश्चन अभी जो हमने देखा कि ये जो आप पहले कंपोजिशन स्कीम में थे, अब आप आईटीसी नहीं ले पाते थे, नो आईटीसी बीइंग यू आर इन कंपोजिशन स्कीम. अब आप रेगुलर स्कीम में है तो अब आप आईटीसी ले पाओगे. तो इनपुट का जिस दिन ये यहां पे इनपुट्स है या फिर जिस दिन आप कन्वर्जन हुए, मतलब 1 जुलाई को यहां पे जो भी इनपुट पड़े हुए हैं या इनपुट सर्विसेज है या फिर इनपुट जो आपके सेमी फिनिश्ड गुड्स में या इनपुट्स जो आपके फिनिश्ड गुड्स में, ये सब का क्रेडिट आप ले पाएंगे आगे क्योंकि आप रेगुलर स्कीम में चलेंगे. बट व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स के केस में क्या होगा? तो उन्होंने क्या बोला कि आप पर क्वार्टर 5% रिड्यूस करो फ्रॉम द इनवॉइस डेट. मतलब आपने मान के चलो यहां कहीं तो भी कैपिटल गुड्स परचेस किए थे और इस दिन इसका इनवॉइस था, तो यहां से जब तक आप ये रेगुलर स्कीम में नहीं आते, इनवॉइस डेट से जब तक आप ये रेगुलर स्कीम में नहीं आते, तब तक 5% पर क्वार्टर रिड्यूस करते चलो वो वैल्यू को. जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लेट्स से कि 10 लाख के आपने कैपिटल गुड्स परचेस किए, 10 लाख के, और उसके ऊपर जीएसटी लग के आया 1 लाख रुपए, और ये कैपिटल गुड्स का बिल था आपका, लेट्स टेक एग्जांपल ऑन 2nd ऑफ अप्रैल का बिल. ओके ना, अब ये जब लिया आपने तब कंपोजिशन स्कीम में आप थे. अब जब आप लेट्स से कि 3rd जनवरी को या 13th जैन को आपने क्या किया, रेगुलर स्कीम में आए, रेगुलर स्कीम. ओके, तो फिर अब इस दिन आप क्या करना चाह रहे हो, ये कैपिटल गुड्स का जो 1 लाख का आईटीसी तब नहीं लिया आपने, वो आप अभी लेना चाहते हो, बिल्कुल ले सकते हो. तो फिर कैसे लोगे? तो उन्होंने क्या बोला कि जहां से आपने इनवॉइस डेट है वहां से इस डेट तक जिस दिन कन्वर्ट हुए वहां तक 5% पर क्वार्टर ये वैल्यू को रिड्यूस करो आप. तो सिंपल देखो कैसे, 2 अप्रैल से क्वार्टर गिनते, 2 अप्रैल से 2 अप्रैल, 2 मई, 2 अप्रैल से 2 मई 1 महीना, जून जुलाई ये 1 क्वार्टर हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो अपन 2 जनवरी तक 3 क्वार्टर हुए है ना, तो मतलब अभी 3 क्वार्टर एंड 10 डेज या 11 डेज. तो पार्ट ऑफ क्वार्टर इज कंसिडर्ड एज फुल क्वार्टर. मतलब टोटल कितने क्वार्टर्स हो गए? 4 क्वार्टर्स हो गए आपके टोटल. अरे समझ में आया? 4 क्वार्टर कहां से आएगा? 2 अप्रैल से 13 जनवरी तक 4 क्वार्टर, 3 फुल क्वार्टर और 11 डेज. ओके, तो ऐसे 4 क्वार्टर. तो 4 क्वार्टर 4 क्वार्टर्स हुए और आपका जीएसटी क्रेडिट है 1 लाख रुपए का. तो पर क्वार्टर रिड्यूस करना है आपको, रिड्यूस कितना होगा? 5% इंटू 4 क्वार्टर्स, तो कितना रिड्यूस होगा? 20%. तो ये 20% मतलब इसका 20%, 20,000 का क्रेडिट आप नहीं ले पाए. 20,000 का क्रेडिट जो है वो नहीं ले पाए, मतलब बचा हुआ 80,000 का आईटीसी यू कैन. अरे ऑफकोर्स बराबर है, क्योंकि ये 20% का जब तक आप, मतलब जो क्रेडिट है वो क्रेडिट तब का है जब आप कंपोजिशन स्कीम में थे. जब आप रेगुलर में आ गए तब आपको उसका क्रेडिट हम दे देंगे, बचे हुए 80,000, 5%. ओके, कॉन्सेप्ट भी बता दिया. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या नहीं इंक्लूड नहीं होता? देखो, एग्जिम्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है एग्रीगेट टर्नओवर में. एक्सपोर्ट भी इंक्लूड होता है, नील रेटेड. देन इंटरस्टेट सप्लाईज भी इंक्लूड होता है. वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज, ये इंक्लूड नहीं होता. जैसे मैं कोई गुड्स को खरीद रहा हूं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में मुझे टैक्स भरना है,
वो टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होता, टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। विद इन हाउ मेनी डेज एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी मेड। आपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा दिया, अब उसको रिवोक करना है, मतलब वापस उसको रिवाइव करना है। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, रिवोकेशन मतलब क्या करना, जो कैंसिल किया था उसको वापस रिवोक करना, मतलब फिर से एक्टिव करना। तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। देखना एक आध बार एग्जाम में ऐसा आएगा 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कैंसिलेशन। इश्यू नहीं, आपको क्या देखना है, सर्विस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इश्यू एंड सर्विस? आपने कैंसिल करवाया, डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर ऑर्डर इशू किया, मतलब जिस दिन, जैसे आज के दिन, मान के चलो आज का तारीख है 18 अगस्त, तो 18 अगस्त को आपके ऊपर ऑर्डर इशू हुआ, लेकिन आपको मिला 25 अगस्त को, 25 अगस्त। सो 25 अगस्त इज सर्विस डेट, सर्विस जिस दिन आपको मिला, और 18 अगस्त इज डेट ऑफ इशू, राइट। तो ध्यान रखना, जिस दिन ऑर्डर कैंसिल होता है और वो कैंसिलेशन ऑर्डर का रिसिप्ट आपको मिलेगा, जिस दिन और कैंसिलेशन ऑर्डर का रिसिप्ट आपको मिलेगा, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आप ऑर्डर का रिवोकेशन करवा सकते हो। मतलब आपको कैंसिलेशन ऑर्डर मिला, अब यहां से 25 अगस्त से 30 दिन के अंदर अंदर आप बोल सकते हो कि भाई ये ऑर्डर को रिवोक कर दो, मतलब हम वापस रजिस्ट्रेशन को रिवाइव करना चाहते हैं, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। ए हैज स्टार्टेड द सप्लाई ऑफ गुड्स इन दिल्ली में, he is required to obtain the registration if aggregate turnover exceeds, of course 40। सिर्फ गुड्स है, ध्यान देना, सिर्फ गुड्स है। अगर सर्विसेज होती तो फिर 20 लाख, गुड्स एंड सर्विसेज होती तो भी 20 लाख। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली, बिल्कुल बराबर है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है इंटरस्टेट वालों को। अ पर्सन टू हुम यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर has granted cannot apply for cancellation, ये भी बराबर है, ये कैंसिलेशन नहीं करवा सकते। The cancellation of registration under SGST और UTGST करो, shall be deemed to have been cancellation under, yes, आप एक जगह SGST में या UTGST में दो, ऐसा माना जाएगा कि आपने एप्लीकेशन CGST में भी दे दिया है ना, मतलब एक स्टेट को दिया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने सेंट्रल को भी वो एप्लीकेशन कैंसिलेशन का दिया हुआ। तो ये तीनों बराबर है, मतलब ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। ओके